आजसू पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड स्थापना दिवस के समारोह को झामुमो के प्रचार कार्यक्रम जैसा बना दिया गया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में झामुमो नेताओं की ही बातें होती रहीं और झामुमो का इतिहास बताया गया, जबकि झारखंड आंदोलन में आजसू की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और कॉफी टेबल बुक में बिरसा मुंडा और अन्य शहीदों की जगह सिर्फ शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। राजधानी में लगे होर्डिंग्स में भी बिरसा मुंडा की जगह हेमंत सोरेन की ही तस्वीरें दिख रही थी। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अचानक कृषि निदेशालय पहुंची और उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारी योजनाओं की जानकारी और डेटा तैयार करने में थोड़े परेशान दिखे। मंत्री नेहा तिर्की ने बैठक के बाद कहा कि हर बार अधिकारियों को नोटिस देना या कार्रवाई करना जरूरी नहीं होता, कई बार बातचीत और सुधार की दिशा में कदम उठाना भी बेहतर होता है। सीपीआई-एम की नेता बृंदा करात सोमवार को पाकुड़ पहुंची और प्रेस वार्ता में बिहार चुनाव आयोग की भूमिका और झारखंड की मौजूदा स्थिति पर बातें रखीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ और चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। लोग अपने परिवारों को छोड़कर मजबूरी में दूर शहरों में रहने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ परिवार की तरह व्यवहार नहीं कर रही, बस 10,000 रुपए दे दो और वोट ले लो वाला रवैया अपनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को लेकर ईमानदार नहीं हैं। उनका कहना है कि विपक्ष मुसलमानों की बात करने से बचता है, जबकि एआईएमआईएम ही एकमात्र पार्टी है जो मुस्लिम नेतृत्व और सीमांचल की असली समस्याओं पर खुलकर बात करती है। विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा किस मुंह से झारखंड सरकार पर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि जिसने पूरे देश में भ्रष्टाचार का नया तंत्र खड़ा कर दिया, चाहे ईडी का दुरुपयोग हो, नोटबंदी जैसा फैसला हो या सरकारी कंपनियों की बिक्री, उसे पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। पांडे बोले कि हेमंत सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाई है, निरीक्षण की व्यवस्था मजबूत की है। शिक्षा स्वास्थ्य पर भाजपा नेताओं की बातें उन्हें मजाक जैसी लगती हैं, क्योंकि शिक्षक बहाली हो, स्कूलों का मरम्मत और उन्नयन हो, 400 से ज्यादा उच्च विद्यालयों को अपग्रेड करना हो या जिलों में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं बनानी हो, ये सब हेमंत सरकार के काम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को एक आदिवासी नेता की उपलब्धियां पचती ही नहीं हैं, ये उनके डीएनए में ही नहीं है। पांडे ने कहा कि मोदी सरकार बजट बताती है, ये कोई उपकार नहीं है।